न्यूट्रल सबसे पहले तीनों ही कॉन्टेक्टर में हमें A1 कॉइल पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले तीनों ही कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल हमने A1 कॉइल पर डायरेक्ट कनेक्ट, टाइमर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ से टाइमर में भी न्यूट्रल कनेक्ट, तीनों ही इंडिकेटर में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। अब लाइन कंट्रोल वायरिंग को केयरफुली वॉच कीजिए। हमारे पास सबसे पहले आती है ओवरलोड रिले के एनसी में, यहां से एनसी का आउटपुट से जाएगी स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, यह जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में। सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब इसमें हमें होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल से ही एक कनेक्टर कॉन्टेक्टर के एनो पर लूप किया। अब एनसी के आउटपुट से हम होल्डिंग सप्लाई लेते हैं, यहाँ से होल्डिंग सप्लाई कॉन्टेक्टर के एनो पर कनेक्ट किया है। अभी तक ड्यूअल स्टार्टर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल से ही यह सप्लाई जाएगी टाइमर की कॉइल A1 पर। दैट मीन्स मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर हमारा साथ में ही ऑपरेट। हमें क्या करना है, यहाँ से टाइमर की कॉइल से यहाँ पर एक लूप लेना है, इसे कॉमन पर 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। इसके एनसी से 16 नंबर इसका एनसी है, इसे एक कनेक्टर लिया जाएगा, इसे कनेक्ट करना है डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में। डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहे तब यह सप्लाई पास हो और ऑपरेट करे स्टार कॉन्टेक्टर को। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, एनसी की सप्लाई आ जाएगी 18 नंबर पॉइंट एनो पर।